के हुक्म पर आलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। कराची का राशिद मिन्हास रोड मैदान जंग बन गया। ऑपरेशन के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन की सिंध पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। लाठी चार्ज के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। मुतादिद को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। सिंध का तकरीबन 13.5 खरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे का इम्कान। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। सूबाई तरक्याती बजट का हुजूम 329 अरब रुपए रखा गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। 1.477 ट्रिलियन रुपए बजट की मंजूरी दे दी। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अगले माली साल की एडीपी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं 13 साल से खजाने की पूंजी रखने वाले आज बजट पेश करेंगे। 13 साल में सिंध के खजाने में 7,880 अरब रुपए आए हैं, जिसके बाद भी सिंध के लोग सहूलतों से महरूम हैं। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 1400 अरब की करप्शन बताई गई। ये लोग ओमनी, जरदारी ग्रुप, बिलावल, सीएम हाउस को सिंध समझते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब बड़े लोगों की खिदमत के लिए नहीं, अवाम के लिए मौजूद है। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब इंसान दोस्त इदारा है। हर कदम मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए उठाया। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। तनकीद करने वालों को हकायक का इदराक होना चाहिए। पाकिस्तान में मुश्किल तरीन काम किसी से पैसा वापस लेना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आ रही। उम्मीद है चेयरमैन नैब को इल्म होगा कि अदालतों में क्या हो रहा है। चेयरमैन नैब हमारे खिलाफ बेबुनियाद केसेस खत्म कर दें। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 15 निकाती एजेंडा जारी। पंजाब हुकूमत और CAA में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान पोस्टल मैनेजमेंट बोर्ड के प्राइवेट मेंबरान की तकर्री भी एजेंडे का हिस्सा। ECC के 2 जून के फैसलों की तौसीक काबीना एजेंडे में शामिल। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं अवाम दोस्त बजट पर नाअहल लीग का रोना धोना काबिले अफसोस है। नाअहलों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खबरें खुश दिली से कबूल करनी चाहिए। विफाकी बजट में गरीबों की हालत में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत 60 लाख कम आमदनी वाले अफराद के मयार जिंदगी में बेहतरी लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स लगाने के IMF मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली गई। मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई है। तालीमी इदारों के मुलाजमीन अब बच्चों को रियायती या मुफ्त तालीम दिलाने से कासिर रहेंगे। टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के बाद अस्पताल मुलाजमीन तक मुफ्त या रियायती इलाज फराहम नहीं कर सकेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने बजट में गरीबों का ख्याल रखा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं वजीर आज़म की क़यादत में निचला तबका और पसमानदा इलाके ऊपर उठेंगे। अपोजिशन जमातें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। शहबाज शरीफ जाली बजट को बेनकाब करेंगे। आज 4 बजे शहबाज शरीफ जाली बजट की हकीकत आवाम को बताएंगे। लाहौर और कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। साइनोफार्म, साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म हो गया। इंतजार गाह में बैठे लोग वैक्सीन के मुंतजिर। उधर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं।
डोजेज मौजूद हैं। मामूली ताखीर से घबराने की जरूरत नहीं। एक्सपो सेंटर में रोजाना 11,000 वैक्सीन लगती हैं। लोगों का इसरार है, बाहर जाना है, एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,782 हो गई। मजीद 838 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,43,027 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,80,316 सेहतियाब। 41,000 मरीज जेरे इलाज। कराची समेत सिंध भर में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस बहाल। SOP के तहत 50% हाजिरी होगी। बेहतरी आने की सूरत में प्राइमरी क्लासेस भी 21 जून से शुरू कर दी जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल्स के सारे अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। दुनिया भर में कोरोना से 38,28,000 हलाकतें, 17 करोड़ 71 लाख मरीज। अमेरिका में 6,15,232, ब्राजील में 4,88,404, भारत में 3,77,000, मैक्सिको में 2,30,200, रूस में 1,26,801, फ्रांस में 1,10,454, बरतानिया में 1,27,907 और सऊदी अरब में 7,590 अमवात। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वजीर आजम देंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्श कहते हैं GDP ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ है। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल की निस्बत 66% ज्यादा रकम मुख्तस की। 25 से ज्यादा सर्विसेज को रियायती। बजट में तरजीहात सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से ज्यादा फंड जारी कर देंगे। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान वफाकी बजट की तकलीद करते हुए पंजाब का बजट पेश किया गया। बुजदार हुकूमत ने हकीकत पसंदाना और मुतवाजन बजट पेश किया। पहली बार 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में बजट की मिसाल कायम कर दी। शहबाज शरीफ दौर में आखिरी माली साल में कौमी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात नॉन सैलरी 23 करोड़ 86 लाख रुपए थी। उस्मान बुज़दार दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात नॉन सैलरी 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। दहशत गर्दों का मार्केट कोयटा रोड पर फ्रंटियर कोर टीम पर हमला। फ्रंटियर कोर टीम पर हमला बारूदी सुरंग के जरिए किया गया। हमले में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद। शोहदा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दिफ हुसैन शामिल, सिपाही मोहम्मद अनवर और सिपाही अवैस खान भी शोहदा में शामिल। FC के जवान मार्केट माइंस की सिक्योरिटी पर मामूर थे। वजीर दाखिला का बलोचिस्तान में 4 जवानों की शहादत पर दुख का इजहार। शेख रशीद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुल्क में आखिरी दहशतगर्दी की मौजूदगी तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं हो सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हमारा मुश्तरका आज़्म इस खत्ते का अमन इस्तेहकाम है। भारत को खत्ते के अमन के लिए काम करना चाहिए। भारत में बड़ा तबका मोदी सरकार की हिकमत अमली मुस्तरद कर चुका। भारत में मीडिया को दबाव में लाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
गुज़श्ता समात पर भारतीय हाई कमीशन के वकील शाहनवाज को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर समात। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजार रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल वावडा के वकील कराची में होने के बायस पेश ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के वकील को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस की समात 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत का साना घोटकी और खुजदार के मुतासरीन की माली मदद का फैसला। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं घोटकी ट्रेन हादसे के जांबाज अफराद को फीकस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि हादसे के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुजदार में जांबाज होने वाले अफराद को 5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र। सदर जनरल अब्दुल फातेह से मुलाकात की। फौजी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा की पाक मिस्र दिफाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक दूसरे पे इजलास में शिरकत। नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर अमेरिका और तुर्की के सदूर की मुलाकात। तुर्क सदर की पाकिस्तान, तुर्की और हंगरी को काबिले एयरपोर्ट के कंट्रोल देने की तजवीज कर दी गई। जो बाइडन कहते हैं तुर्की के साथ मामलात जल्द तय हो जाएंगे। तुर्क सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में रुकने के लिए अमेरिका की सिफारिशी माली और लॉजिस्टिक मदद जरूरी है।